आदरणीय सम्मानित मंच, सभी उपस्थित किसानों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु और यहाँ पे झुंझुनू में आए हुए सभी जो किसान, पुलिस प्रशासन के लोग, और टेंट छोटा रह गया, आपके टेंट बना के लगवाना का काम करिए और लोग बैठ जाते। देखो, लड़ाई चल रही है दिल्ली में और लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी मामला है कि एमएसपी पे 3 महीने से बैठा हुआ है किसान के 3 बिल लेकर आ गए, भाई उनको वापसी कर लो, एमएसपी पे कानून बना दो। एमएसपी पे कानून नहीं बन रहे। ये किसान जब समझ लेगा ना, ये अपने आप बनाना शुरू कर देगा। कल की घटना है आगरे की। आगरे में किसान अपना गेहूं लेकर गया मंडी में, गेहूं का रेट लगाया, वहां की कंपनियों ने, व्यापारियों ने 1600 रुपया क्विंटल। उसने कहा कि एमएसपी का रेट है 1975 रुपया, इससे कम पर नहीं बेचूंगा, मंडी चलने नहीं दूंगा। सारे तो अधिकारी आए भाई, और उसका 1975 रुपए गेहूं बिका। गेहूं सबसे पहले मोर्चा आप लोगों को तोड़ना पड़ेगा। राजस्थान का गेहूं सबसे पहले आएगा मार्केट में। एमएसपी आपको लेनी पड़ेगी, अपनी एमएसपी। आपको एमएसपी नहीं मिलती तो अपना गेहूं भरो, 55 क्विंटल ले आओ एक ट्रैक्टर में, 20 क्विंटल गेहूं डाल लो, उसके आदमी बैठ लो। क्योंकि ज्ञान सबको होना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहा। एक मंडी में है, उसमें पूरा एमएसपी पे भाव मिलता है। उस मंडी का नाम पता आपको कहां है? वह मंडी है दिल्ली के अंदर। अगर यहां पे भाव नहीं मिलेगा, आप ट्रैक्टर लेके यहां से चल देना, अपना बोरिया बिस्तर लेना, पार्लियामेंट के अंदर आपका पूरा भाव मिलेगा। वहां पर तुम्हारी होगी किसानी की। या दिल्ली सरकार सुधारना, कान खोल के सुन ले। अगर कोई पुलिस प्रशासन का लोग उसको जहां पे भी रोकने की कोशिश कोई विभाग करेगा, उसको एमएसपी पे खरीद करनी पड़ेगी, जो भी विभाग को लगा खुलक। आप अपना अनाज लेकर चलो। आपके साथ में बहुत धोखा बहुत दिन से हुआ। आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा कि दिल्ली में लोग क्यों बैठे। दिल्ली में जनसंख्या भी बढ़ेगी। आपने गेहूं काट के और अपना 5 क्विंटल अनाज लेकर चल देना आप दिल्ली की तरफ को। एक टोली 15 आदमी या 10 आदमी और अपना बैठ के हो जाए दिल्ली की तरफ को। जो भी आदमी ये कहना प्रधानमंत्री ने कह रखा कि देश में कहीं में भी बेच सके, ये नहीं मैंने कहा कि दिल्ली में नहीं बेच सकता। ये कहियो कि दिल्ली में बेचने जा रहा है, या तो इसको खरीद लो। जो जहां लोग करा उसकी खरीद कर लगा वही। और नहीं तो दिल्ली की मंडी बहुत बढ़िया है, जाते ही बिकेगा। पार्लियामेंट से पहले रुकना ही नहीं, जो जहां रोकना वही होगा। ये काम करना पड़ेगा। और ये झुंझुनू क्रांतिकारियों का जिला है। बहुत लोग शहीद हुए हैं। जिन मुसलमानों को देश का गद्दार कहा जाता है, यहाँ पे वे गांव भी है कि देश में सबसे ज्यादा एक गांव है, उसमें शहीद मुसलमान हुए हैं। ये सबक बताना पड़ेगा। उनकी शहीदों की फोटो लेकर आनी पड़ेगी आपको। आपको फिर मोर्चे तोड़ने पड़ेंगे। ये तो क्रांतिकारियों का जिला है। शहीद करनी राम देवराम, इन्होंने जो सामंतवादी प्रथा थी उसके खिलाफ आंदोलन चलाए, उसमें शहीद ये लोग भी। दूसरे हुए बाबूराम, 1988 में टिकैत साहब के बरसी में आए थे। यहाँ पे 12 फरवरी को यहाँ पे टिकैत साहब आए। उनके प्रोग्राम में जब उनकी बरसी हुई तो उस पर लोग भी आए थे यहाँ पे। तो आपको निकलना पड़ेगा और ये मोर्चेबंदी आपको तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली सरकार सुनने वाली नहीं है। अगर अब की बार भी मोर्चेबंदी नहीं टूटी, अब की बार भी देश में एमएसपी नहीं मिली, तो जो 70 और 60 और 50
से हम आधे में अपनी फसलों को बेच रहे हैं, फिर बेचना पड़ेगा। और कल भी हमारे जो बच्चे हैं ये माफ नहीं करेंगे। अगर आंदोलन फेल होता है तो देश का किसान फेल होगा, देश का नौजवान फेल होगा, देश की महिलाएं फेल होगी, जो 350 से सिलेंडर 800 रुपए बचा दिया। आपके साथ आएंगे, हमने नारा दिया था कि टैंक और ट्रैक्टर साथ चलेंगे, नहीं चलने दिया, कोई बात नहीं। दूसरे वाले लोग चले गए, ट्रैक्टर और ट्रक साथ में चलेगा। इनका भी अत्याचार है ट्रक वालों पर भी। डीजल बहुत महंगा हो गया, बहुत भयंकर लुटाई है उनके साथ में भी। वे भी ट्रांसपोर्टर सब आपके साथ आना चाहते हैं। क्या क्या रेट डीजल का हो गया, क्या करेंगे वे लोग? महंगाई का क्या हाल हो गया, नौजवान का क्या होगा? ये सारे सवाल हैं, इसमें चलना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। इसमें दिल्ली में आज भी कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को हैं। ये पिछले 15 दिन से बिल्कुल चुपचाप नहीं है पानी में। कोई बात नहीं, बड़ा खराब हो जा, ये नींद में खराब हो जा, सोएंगे तरह चिंता है किसानों की। ये जो हालात खराब हो रही है, ये इसलिए है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। अभी इनका लास्ट बहाना था 10 दिन पहले के ये कम्युनिटी का आंदोलन है, और वो भी फाइल हो गया। ये 15 दिन से इनको देख रहे थे, कोई ना कोई नया फार्मूला फिर लेकर आए। ये लेकर आगे उन्होंने कहा कि ये छोटा किसान तो गांव में है और बड़ा किसान वहां पे जिसके पास में ट्रैक्टर है। अब ये छोटे बड़े किसान को बांटेंगे। हमने कहा कि एमएसपी पे अगर खरीद होगी तो छोटे किसान को सबसे ज्यादा लाभ होगा, जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है उसको भी लाभ होगा कि वो आधे रेट में अपना बाजरा बेच रहा है 11 रुपए किलो में, 1100 रुपए क्विंटल में, उसका 2100 रुपए बिक जाएगा। अगर उसके पास में 30 क्विंटल हुआ है तो उसको तो सीधा 30,000 रुपए का नुकसान है। उसी के लिए तो एमएसपी है। इनके बहकावे में बताना ये कौन कौन से फार्मूले लेकर आएंगे, ये क्या क्या आप लोगों को कहेंगे, इनके उसमें बताना। गर्मी यहाँ पे बहुत रहेगी जब आप ये गेहूं की कटाई करोगे, लेकिन अपना तिरपाल डाल के आप दिल्ली के जरा मोर्चा शाहजहांपुर वाले को संभाल लेना, हरियाणा में वहां पर लगा देना, वे रोकेंगे। आप कहियो कि गेहूं है बेचने जा रहे, तू खरीद ले भाई, जिसका बिकता है वापसी आपके रहियो, दूसरे को बेच दियो भाई। ये रोकेंगे तो रोक भी, जो भी विभाग रोकेगा उसको खरीद करनी पड़ेगी। हमको इनको उलझाना पड़ेगा पूरी सरकार को, और और ज्यादा तरीके से इनको घेरना पड़ेगा। ये बगैर घिराई के नहीं मानने में। लुटेरे हैं, लुटेरों को भगाना पड़ेगा, भगाना। लुटेरे को उनके पीछे तो लाठी लेके, क्योंकि लुटेरे रात को लूट करते हैं, ये दिन के लुटेरे हैं, इनको भगाना पड़ेगा। ये भागते हैं इसी रास्ते से जाएंगे वापसी, इनको भागते हुए भी चाटना पड़ेगा। अपनी तैयारी करो, गांव गांव अपनी कमेटियां बनाओ, अपने खेत में काम करो। बहुत लोग फसलों को जलाने का काम कर रहे हैं, उसको उजाड़ने का काम कर रहे, वो ना करो, उसको कटिंग करके और उसको ले जाने का काम करो, ट्रैक्टर में रख के आप लेकर चलो दिल्ली की तरफ उसको। ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। जो 40 लोग हैं गठबंधन के, वे सब लोग जा रहे हैं। हमने बार बार कहा कि सरकार उन 40 लोगों से बातचीत कर ले। 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, 1.5 महीना हो गया। उनका टारगेट यह है कि किसान अपने खेत में काम करने जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो कह रहे कि अप्रैल में आंदोलन अपने आप उठ जाएगा। आपके गेहूं की कटाई मार्च में हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद में हरियाणा उत्तर प्रदेश शुरू होगा, जो वो भाग है, तो उस टाइम पे इधर के लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अपनी तैयारी अभी से ही कर लेना।
क्योंकि सरकार के साथ में लड़ाई लंबी चलेगी। अपना खान पीन का साधन वहां पे है, कुछ और ले आता आ जाना। आटा दाल से आंदोलन चल रहा है पूरा। बिल वापसी 3 बिल है, उनके वापसी कराए बिना किसान घर नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, आसाम का किसान यहां लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। एमएसपी पे अगर कानून नहीं बनेगा तो पूरे देश के किसानों को नुकसान होगा। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एमएसपी पे कानून बने। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, दिल्ली के आसपास के 400 से 500 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें हम ज्यादा भागीदारी अपनी दे। बहुत से इशू और भी आएंगे। 20 लाख करोड़ के आसपास कोरोना काल में सरकार ने निकाला कि 20 लाख करोड़ का खर्चा होगा, वो व्यापारियों को दिया गया। हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए, उनकी भी फीस माफ हो जाती। जो स्कूल खोल रहे कुछ उनको दे देते, कुछ स्कूल वाले छोड़ देते, कुछ उनको सरकार मदद दे देती। पूरी फीस ली गई, एक भी पैसे की मदद नहीं करी गई। बच्चा स्कूल ले गया, फीस पूरी देनी पड़ी। यही हाल महंगाई का है। क्या हाल होगा भाई? कल उत्तराखंड में थे, पूरा पहाड़ के पहाड़ बर्बाद हो गए हैं। बेरोजगारी, करोड़ों लोग जो नौजवान हैं, जो नौकरी की तलाश में थे, सब नौकरियां खत्म होती जा रही है। बीएसएनएल जैसी संस्थाएं हमारी जा रही है। रेलवे के बहुत कर्मचारी आने वाले टाइम पर निकाले जाएंगे। जो रेल नहीं चल रही, इनका पूरा मसौदा बनना है कि रेल लोग को बेचा जा रहा है, उनके रूट डिसाइड हो रहे हैं। और जो भी रेल चलेगी, एक आधी रेल चल रही है, उसको भाड़ा 10 गुना बढ़ेगा उसका भाड़ा। रेल तो गरीब आदमी की भी थी, बिना पैसे वाला भी उसमें चल जाता था। और भी बहुत विभाग जा रहे हैं। किसानों का विभाग, इसको भी एक विभाग मानना, आमदनी का साधन मानना। इसमें सर्वे हुई है किसानी पे। ये कंपनियां सर्वे करके दिया, इन्हें कहा कि कौन सा व्यापार अब हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक व्यापार है, वो व्यापार है भूख का व्यापार। अनाज को इकट्ठा करो, जब आदमी को भूख लगेगी उसकी कीमतें बढ़ाओ। दुनिया का नया कॉन्सेप्ट आया, भूख पे व्यापार करने के लोग आ गए। रोटियों को तिजोरी में बंद करने लोग आ गए हैं। ये कंपनियां अनाज को तिजोरी में बंद हो गए, बड़े बड़े ताले लगेंगे। भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि आलू आज से अगर 1-1.5 महीना पहले था तो 40 और 30 रुपए किलो का उसका भाव था। जब किसान का नया आलू आ गया तो 5 और 6 रुपए किलो उसका भाव है। पूरा आलू का किसान बर्बाद हो गया, मरने के हालात पे है। यही हाल अब फसलों का है। जब जब कीमतें, आपकी फसलें आएगी तो कीमतें नीचे जाएगी। एमएसपी है नहीं, बड़े बड़े गोदाम बन गए, वहां पर अनाज इकट्ठा होगा। जब उनके पास में स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाएगी, पूरा अनाज इकट्ठा हो जाएगा, कीमतें बढ़ाएंगे और फिर बेचेंगे। आम पब्लिक को भी मारेंगे और आम किसान को भी मारेंगे। तो ये आपने बड़ा प्रोग्राम यहां पर करा, सब लोगों ने बात सुनी और बहुत लोग आंदोलन में जुटे हुए, अपने घर नहीं जाएंगे वे। ये किसान घर जीत कर जाएगा दिल्ली से, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। यहां पे बहुत ट्रैक्टर है, ये भी आपको शायद पता होगा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। अगर जानकारी है तो हाथ उठा दो, नहीं जानकारी है तो मत उठाओ। नहीं जानकारी है ना, जो भी ट्रैक्टर 10 साल पुराना है वो अब नहीं चलेगा। ये सरकार के ऑर्डर हो चुके हैं कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, डीजल से चलने वाला कोई भी चीज नहीं चलेगी। तो जिनके पास में 10 साल से ज्यादा पुराना ट्रैक्टर है वो जरा हाथ उठा लो।
पुराना जिसने अभी 5-7 साल में घर जाओ वो मत उठाओ, लेकिन 10 साल बाद तो बहुत होंगे, बहुत ट्रैक्टर होंगे। दूसरा एक सवाल हो रहा है, उस पर जरूर मैं हाथ जरूर उठवाऊंगा। सबसे प्यारी चीज जो है जीवन में आदमी के लिए वो उसका पुत्र होता है, सबका होता है। जरा पुत्र प्यारा सबसे ज्यादा होता है, जरा हाथ उठा दो, पुत्र प्यारा होता है ना, लड़का सबसे प्यारा होता है आदमी का। अरे हाथ तो उठाओ, वही तो होता है सबसे प्यारा। हाँ ठीक है, वो आदमी भी हाथ खा दो जिसने जीते जी अपनी जमीन अपने लड़के के नाम करी हो, खाती जरा। तो फिर जमीन प्यारी हुई, पुत्र को प्यारा नहीं है, तो सबसे प्यारी फिर तो जमीन हुई ना। और जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है वो जमीन को छीनने आ रही है, आपकी जमीनों को छीनने आ रही। 20 साल में आपकी जमीन आपके हाथ में नहीं रहेगी। आप जमीन को देखते हैं कि ये तो रेत के टिब्बे हैं, इसमें कुछ नहीं होता। व्यापारी देखता है कि इसमें गोदाम बनेगा, इसमें फैक्ट्री बनेगी, इस जमीन को कब्जे में कर लो। तो जमीन आपकी 20 साल में पूरी जमीन कंपनियों के पास में चल जाएगी, बड़े बड़े गोदाम बनेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी और हमारे ही नौजवान बच्चे उसमें नौकरियां करेंगे। क्योंकि जो कानून जो कर्मचारियों के जो एक्ट थे उसमें संशोधन कर दिया, बहुत से कानून हटा दिए गए देश से, उसमें संशोधन कर दिए गए। जो लेबर एक्ट थे उसमें संशोधन करे गए। आपके बच्चे उन्हें अपने ही खेतों में फैक्ट्री में मजदूर बनेंगे। आपका आंदोलन आपको चलाने पड़ेगा, ये आंदोलन सही आंदोलन की रूपरेखा आप लोगों को बनानी पड़ेगी। संयुक्त मोर्चे की आपको मीटिंगें करनी पड़ेगी। जो 40 लोग हैं, देश की जनता ने उन पर विश्वास किया है, आप लोग उन पर विश्वास रखो। कोई भी कमजोर कड़ी नहीं है। सरकार ढूंढने की कोशिश कर रही, लेकिन नहीं है कोई भी कमजोर कड़ी। आप लोग यहाँ पर आए, सब लोगों का आपका धन्यवाद है, राजस्थान का धन्यवाद है और झुंझुनू जिले का धन्यवाद है। जो कमेटी के लोग हैं यहाँ पे, उन सबका धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।